बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची तैयारा हादसा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरख्वास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। टर्किश एयरलाइन का नुमाइंदा भी तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए। वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में माजी में हुए फ़ज़ाई हादसात की इंक्वायरी पर भी सवाल उठा दिया। कहा माजी में 6 फ़ज़ाई हादसात की हतमी रिपोर्ट अब तक सामने ना आ सकी। हादसात की कुछ तो वजह है, कोई तो जिम्मेदार है, किसी को तो हिसाब देना होगा। PIA में जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गईं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था। जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। तैयारा हादसा, टिड्डियों का हमला, पेट्रोल के लिए कतारें, किस किस कयामत का जिक्र करें। आटा चीनी चोरी हो गई, किसने इस्तीफा दिया। ऐवान में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने के फैसले पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी अरकान ने असद उमर से वादे के मुताबिक मुलाजमीन के साथ खड़े होने का मुतालबा किया। मुल्क में आटा क्यों महंगा हो रहा है अगर गंदम वाफर मौजूद है? इस क़यामत का कौन जिम्मेदार है? 6 महीने पहले अपोजिशन के बेंचों से वार्निंग दी गई थी कि टड्डी दल का कोई इलाज करें, पर वो क़यामत आ गई। ये रोजे क़यामत है ना कि वालिदैन अपने 2 बच्चों के जले हुए जिस्म ढूंढ रहे हैं। मकतूलीन और उनके लवाहकीन कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उनकी बात नहीं सुनी। और हमें जनाब स्पीकर इस कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि पता नहीं जहाज खराब था कि पायलट एरर था। ये वही कंफ्यूजन है कोरोना के मामले का कि जी फैसला कर लें भूख से मरना है या कोरोना से मरना है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने दावा किया है कि साबका दौर हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा ख़त्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इससे रिलीफ आवाम को मिलेगा। खसारे में चला गया, पीपल्स पार्टी के दौर में मजीद खसारा हुआ, नून लीग के दौर में बंद किया। इन्होंने इमरान खान और उसकी काबीना ने फैसला किया कि अगर आप हर साल अरबा रुपए पाकिस्तानी कौम के सेहत का, पाकिस्तान कौम के तालीम का, पाकिस्तानी कौम के पानी का, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों के रोजगार का, ये पैसा अगर एक इदारे में सिर्फ खसारा पूरा करने के लिए दे रहे हैं, उन लोगों को जो घर पे बैठे होंगे तो एक काम कर लेते हैं कि उनके लिए भी गोल्डन हैंडशेक का इंतजाम करते हैं, स्टील मिल को भी चलाते हैं, पाकिस्तान के इदारे को उठाते हैं। खसारे में आप लेके गए थे, रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में एविएशन डिवीजन के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि काबीना डिवीजन के तहत तरक्याती मनसूबों के लिए 47 अरब 52 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली वजारत के लिए 5 अरब रुपए की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी है। इस इजलास में एविएशन डिवीजन के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ दी गई है। सैफ उर रहमान हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सैफ, मजीद क्या पता चला इससे मुतालिक? देखिए, मजमूई तौर पर जो हमारा विफाकी तरक्याती बजट है, आज जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है वज़ीर आज़म की सरबराही में। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि विफाकी तरक्याती बजट का हुजूम जो है वो तजवीज़ दी गई कि 650 अरब रुपए रखा जाए, सूबों को 675 अरब रुपए दिए जाएं। इसके अलावा वजारत खजाना की तरफ से 94 अरब रुपए की अलग से ब्लॉक एलोकेशन है। तो इस हवाले से जो बताया गया, जो दफाई डिवीजन है इसके लिए 66 करोड़ रुपए इसके तरक्याती मनसूबों के लिए हैं और दफाई पैदावार के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है इस हवाले से। और HEC के लिए 29 अरब 47 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। इसमें अभी इजलास जारी है। इसके साथ साथ वजारत खजाना के लिए काफी बड़ी रकम इसके तहत जो तरक्याती मनसूबे चलेंगे, कुछ 66 अरब 17 करोड़ रुपए, हाउसिंग के लिए 8 अरब 93 करोड़ रुपए, इसके साथ साथ 6 अरब 60 करोड़ रुपए, दाखिला के लिए 13 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। पानी के मनसूबों के लिए 81 अरब 55 करोड़ रुपए, इसमें दासू का जो मनसूबा है, इसके साथ साथ भाषा और दीगर जो हमारे जो मोहम्मद का जो मनसूबा है उसके लिए भी इसमें से एलोकेशन की जाएगी। स्पार्को के लिए 4 अरब 98 करोड़ रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी का रिसर्च के लिए
4 अरब 40 करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 24 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए 52 अरब रुपए रखने की तजवीज है। और कोरोना के लिए वजारत सेहत के जो तरक्याती जो बजट होगा 14 अरब 58 करोड़ का, उसके अलावा 70 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अभी इजलास जारी है, हतमी मंजूरी जो है वो इस काउंसिल की। सही, ये तमाम तर तजावीज़ सामने आई हैं, आपने तफसीलन अपडेट किया सैफुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। 10 दिन बाद भी हुकूमत अवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम रही है। बड़ी तादाद में बंद पेट्रोल पंप्स आज भी ना खुले। सिंध में ठट्टा समेत कई अजला में पेट्रोल की किल्लत से मुसाफिर सख्त परेशान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान, कयाक, बन्नू में भी पेट्रोल के इंतज़ार में मुसाफिर तवील कतारों में खड़े नजर आते हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। ठट्टा और गिरदो नवा में भी पेट्रोल की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई है। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप हैं उनसे शहरियों को पेट्रोल की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ जब हमने इन पेट्रोल मालकान से बात की है तो उनका यह कहना है कि हमें कंपनियाँ जो हैं वो पेट्रोल फराहम नहीं कर रही हैं और सिर्फ डीजल फराहम किया जा रहा है, जिसके बाइस जो है हम सिर्फ गाड़ियों को डीजल दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में इस सर्कुलर रोड पे मौजूद है, जहाँ पे 3 से 4 पेट्रोल पंप हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल शहरियों को मुयसर है और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे चंद एक पेट्रोल पंपों पे शहरियों को पेट्रोल मिल रहा है। इसी तरह से जो दीगर अजला हैं, करक, बन्नू, लक्की, टांक, वहाँ पे भी शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों ने इस हवाले से महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। पेट्रोल का सस्ता होना शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से मुश्किलात बरकरार रहेंगी, शायद इतना फौरी तौर पे कंट्रोल ना हो सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 5385 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना मरीजों की तादाद 1,13,702 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2255 हो गई है। पंजाब में 43,000 से जायद, सिंध में 41,000, खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलोचिस्तान में 7,000 से जायद अफराद कोरोना से बीमार हैं। पंजाब में कोरोना के 159, सिंध में 83 और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 70 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है, जो सेक्टर बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग पर रद्द अमल में उनका कहना था कि हुकूमत वबा से निमटने के साथ लोगों की जिंदगियां, रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये भी कहा कि लॉकडाउन में दानिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना टेस्ट और करंतना के लिए मजबूत पॉलिसी तश्कील दी गई है। और अभी बात करेंगे पाक लेन रेफरेंस की, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 26 जून को आयद की जाएगी। आदम पेशी के बाइस आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अवैस यूसुफजई इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका है और उम्र रसीदा लोगों को कोरोना से खतरा है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उम्रें भी 60 साल से जायद हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी मुल्जिमान की हाजिरी लग सकती है। ये कहा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक ने एहतसाब अदालत में। लतीफ खोसा एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक मुल्जिमान अदालत में पेश न हो उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि एक मुल्जिम अनवर मजीद के वीडियो बयान के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की जाए ताकि ट्रायल आगे बढ़ सके। अदालत ने कहा जो मुल्जिमान नहीं आ सकते उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो लिंक पर बयान और फर्द जुर्म के लिए तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। जिसको एतराज हो वो चैलेंज कर ले। पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत 26 जून जबकि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि अफसोस है कि इन गैर मामूली हालात में भी हुकूमत की तरजीह अपोजिशन को टारगेट करना है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशी कुछ वक्त के लिए मुलतवी करने में क्या हर्ज है।
उनका कहना था कि कोरोना की वबा में नैब वाले भी घर बैठें और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में मत डालें। ये भी कहा कि जहांगीर तरीन को तो डील करके रवाना कर दिया गया, हम तो मुकदमात का सामना करने के लिए यहीं बैठे हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना, टिड्डी दल और मईशत पर तवज्जो दे, ना कि इंतकाम पर। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारतीय फौज ने 9 जून को LOC के जंदरूट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकार को बताया गया है कि भारतीय फौज LOC पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही है। भारत की तरफ से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। और अहम खबर यह भी है कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुल्क के मुतासरा 53 अजला में 1150 से जायद मुश्तरका टीमों का ऑपरेशन और सर्वे जारी है। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों के तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर पर सर्वे हो चुका है। तकरीबन 5668 मुरब्बा किलोमीटर पर टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। जिला पशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने स्प्रे किया। पशीन में 5 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। और अभी बात करेंगे, लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ के वजीर आज़म के खिलाफ हर्जाने और हत्या के इज्जत के मुकदमे की समाअत फिर मुलतवी हो गई। वजीर आज़म के वकील की दरख्वास्त पर 10 अरब मालियत हर्जाने के दावे की समाअत 17 जून तक मुलतवी की गई। शहबाज शरीफ ने अदालत से मुकदमे की रोज़ाना बुनियादों पर समाअत करने की दरख्वास्त की थी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अदालत ने वजीर आज़म इमरान खान को मुकदमे की पैरवी के लिए 10 जून का नोटिस जारी किया था।